शिवाय नमस्तुभ्यम हरे हर महादेव। प्रणाम। हमारे यहाँ लोग एक दूसरे से प्रणाम कहते हैं और प्रणाम बदले कोई कहता है आयुष्मान भव, कोई कहता है सौभाग्यवती भव, कोई कहता है खुश रहो। ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही मूल्यवान है। प्रणाम बहुत ही मूल्यवान है। हीरे मोती सोने चांदी सबसे उत्तम शब्द है प्रणाम। जब हम किसी से प्रणाम करते हैं, पैर छूते, उसकी अंतरात्मा से जो आशीर्वाद निकलता है वो हमारे लिए दुख दूर करने का आशीर्वाद होता है, हमारे जीवन में खुशियाँ लाने का आशीर्वाद होता है। बहुत लोग कहते हैं खुश रहो खुश रहो। तो बहुत विशेष कथा है, एक सच्ची कथा सुनाऊंगी इस प्रणाम से संबंधित। प्रणाम हमारी आस्था है, प्रणाम हमारा सम्मान है, प्रणाम श्रद्धा है, प्रणाम आशीर्वाद तो है ही। तो आइए इसी से संबंधित कथा हम सुनाते हैं। एक सच्ची कथा। महाभारत, आप लोगों को याद होगा महाभारत का युद्ध, सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह जी को सेनापति नियुक्त किया गया। अब कई दिनों तक युद्ध चला तो दुर्योधन ने कहा, पितामह आप लड़ तो हमारी तरफ से रहे हैं, लेकिन साथ आप पांडवों का दे रहे हैं। पितामह बोले, नहीं, मैं सिंहासन से वचनबद्ध हूँ, मैं इस सिंहासन की रक्षा करूँगा, जो राजा है उसी की तरफ से लड़ूंगा। लेकिन दुर्योधन बोले, नहीं, आप उन्हें ज़्यादा मानते हैं पांडव के, इसीलिए उनकी तरफ से आप लड़ाए, उनकी तरफ से आप लड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनका वध भी नहीं कर रहे हैं, आप एक तरफा युद्ध कर रहे हैं। पांडव शुरू से ही अत्यंत प्रिय हैं, मुझसे ज़्यादा वो प्रिय हैं, और आप मेरे पक्ष में लड़ तो रहे हैं लेकिन साथ उनका दे रहे हैं। अब भीष्म पितामह को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो क्रोधित हुए दुर्योधन पे, बोले, हे दुर्योधन, मैं वचन से बद्ध हूँ, इसलिए तेरा साथ दे रहा हूँ और तू मुझ पर शंका करता है। आज मैं वचन लेता हूँ, कल मैं पांडवों को मार दूंगा, कल मैं युद्ध में पांडवों को मार दूंगा। अब ये बात यहीं ख़त्म हुई। वहाँ श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली, अब गंगा पुत्र भीष्म ने ये प्रण लिया है, तो बोले वो अवश्य ही पांडवों का वध कर देंगे, तो कृष्ण को ये बात सताने लगी। अब क्या करें? वो द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी ने कहा, भ्राता प्रणाम। बोले, सौभाग्यवती रहो। बोले, हे द्रौपदी, चलो मेरे साथ। द्रौपदी ने पूछा, कहाँ चलना है वासुदेव, कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे बहन, कुछ मत पूछो, बस मेरे साथ चलो, अब पांडवों की रक्षा करनी है तुम्हें। बोले, क्या हो गया? उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है? कोई क्या बिगाड़ेगा जिसके साथ स्वयं जगत के पालनहार खड़े हैं। जो धर्म की तरफ से, सत्य की तरफ से लड़ रहा है, उसकी सदा जीत होती है। हे वासुदेव। वासुदेव ने कहा, हे बहन, बिना कुछ सवाल पूछे, प्रश्न किए, आप मेरे साथ चलो। अब द्रौपदी समझ गई कुछ बात है। द्रौपदी वासुदेव के साथ चल पड़ी। अब वो वासुदेव द्रौपदी को भीष्म पितामह की शिविर में ले गए और बोले, आप जाओ, पितामह से आशीर्वाद लो, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। अब द्रौपदी प्रभु की बात मानकर जगत के पालनहार की पितामह के शिविर में गई तो पुत्रवधू उनकी थी और उनके चरण स्पर्श किया। तब पितामह ने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती भव। ये आशीर्वाद दिया। अब आशीर्वाद देने के बाद पितामह सोचने लगे, मैंने आज ही प्रण लिया था कि पांडवों को मारूंगा और इसे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया, अब मेरा आशीर्वाद भी खाली नहीं जा सकता। तब उनका दिमाग घुमा। बोले, जरूर। बोले, हे बहू, तो कृष्ण के साथ आई है? बोले, हाँ, मैं वासुदेव के साथ ही आई हूँ। तब मुस्कुराए, फिर वासुदेव से मिले। फिर द्रौपदी ने पूछा, हे वासुदेव, क्या बात थी? तो वासुदेव ने बताया, पितामह ने आज प्रण लिया था कि कल युद्ध में
पांडवों का वध करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आया। पिता मैंने अब तुम्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया है, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसीलिए प्रणाम अवश्य करना चाहिए। देखिए 14 फरवरी को यहाँ वैलेंटाइन डे मनाते और मैंने माता पिता पूजन की। मम्मी तो मेरी है नहीं, पापा थे, बड़े चाचा और छोटे चाचा, इनका मैंने पूजन किया, परिक्रमा किया और आशीर्वाद लिया, इन्हें प्रणाम किया। हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती हैं पिता के, तो इनके श्री चरणों में हमने प्रणाम किया। आप भी पूजा देखते रहिए। पहले हमने चंदन लगाई है, फिर फूल श्री चरणों में रखा, अक्षत लगाया, आरती उतारी। आरती उतारने के बाद मैंने अपने पापा की 7 बार परिक्रमा की। अभी ये परिक्रमा से आपको कुछ याद आ रहा है? परिक्रमा करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, विघ्नहर्ता सारे संकट हल लेते हैं। कैसे आपको पता है? भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ने जब देवता और असुरों में युद्ध हो रहा था, तो देवता मदद के लिए शंकर भगवान के पास आए थे और भगवान से गणेश जी और कार्तिकेय ने कहा हम जाएंगे देवताओं की मदद करने के लिए। दोनों बोले पिताश्री मुझे भेजो, और वो बोले पिताश्री मुझे भेजो। अब शंकर पार्वती बड़े सोच में पड़ गए। अब दोनों ही कह रहे हैं मुझे भेजो, अब किसी एक को भेज सकता हूँ। तब उन्होंने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा सर्वप्रथम पूरे विश्व की परिक्रमा करके मेरे श्री चरणों में आ जाएगा, वही देवताओं असुरों का से लड़ेगा, वही देवताओं की मदद करेगा। ठीक है, इतना सुनते ही कार्तिकेय अपने मोर पे बैठे और उड़ चले। अब गणेश जी सोचने लगे मेरी सवारी तो मूसक है, अरे मैं कितना भी करूँगा ये कुट 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 कूदेगा, और भैया तो पहले ही परिक्रमा भ्राताश्री करे आएंगे। अब वो सोच विचार करने लगे। फिर सोची माता पिता के चरणों में सारा विश्व समाया है, माता पिता के चरणों में सारा विश्व समाया है। तो उन्होंने अब भगवान भोलेनाथ माता गौरी की 7 बार परिक्रमा कर ली और उनसे आशीर्वाद लिया। जब कार्तिकेय जी आए, बोले अरे गणेश तुम परिक्रमा के लिए? बोले मैं कर ही आया। देखे तो पूरे विश्व में चूहे के पैर का निशान। उसी चूहे पे बैठकर उन्होंने 7 बार परिक्रमा। बोले ये कैसा हो? बोले माता पिता के ही चरणों में सब विश्व समाया है, मैंने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली, मैंने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली, और इसीलिए मैं सर्वप्रथम आया। ये देखकर भगवान भोलेनाथ गणेश जी को आशीर्वाद दिए और वो देवताओं की मदद के लिए गए और पूर्णतः विजयी हुए। तो प्रणाम हमारा कवच है, प्रणाम हमारा मान है, प्रणाम हमारी संस्कृति है, प्रणाम बड़ों के लिए हमारी पूजा है। तो कहीं भी अपने से बड़े मिले, प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करने के बाद वो जो आशीर्वाद देते हैं वो हमारे सुखी जीवन का कवच होता है। क्या होता है? कवच होता है। उठकर सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए और उनके आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, हर विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। ये छोटा छोटा सा उपाय नहीं, ये हकीकत है, हमारी संस्कृति है। आप कभी भी अपने माता पिता का पूजन कीजिए और परिक्रमा कीजिए, आपके जीवन से बड़ा संकट अवश्य टल जाएगा। माँ के हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है पिता के हृदय से, वो बच्चों के खुशियों के लिए होता है। दिन प्रातः सुबह उठकर अपने माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम अवश्य कीजिए। अपने सुखी जीवन, सुखी वैभव जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए माता पिता का प्रतिदिन आशीर्वाद लीजिए। जो आपके भाग्य में ग्रह हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, वो टल जाएंगे, आएंगे ज़रूर। कष्ट आते ज़रूर हैं लेकिन वो दूर हो जाएंगे। तो माता पिता के श्री चरणों में आप प्रणाम कीजिए, उनका पूजन कीजिए। हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा वो बड़े से बड़ा कष्ट टाल देता है, दुआओं में बड़ा असर होता है। तो आशा करती हूँ आप सभी भी अपने माता पिता का पूजन करेंगे, उनके श्री चरणों में प्रणाम करेंगे, तो आपकी झोली खुशियों से भर जाएंगी। तब दिल से आशीर्वाद निकलता है, सदा बच्चे तुम दोनों खुश रहो,
तुम्हारी लंबी उम्र हो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, हर विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से दूर रहे। ऐसे आशीर्वाद माता के मुख से, पिता के मुख से निकलते हैं तो बच्चे सुखी रहते हैं और खूब तरक्की उन्नति करते हैं। तो प्रणाम बहुत ही चमत्कारी शब्द है, प्रणाम बहुत ही चमत्कारी शब्द है, बहुत ही विशेष शब्द है। तो आप लोग भी माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करिएगा, पूजन कीजिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।